जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अ, बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम का सलूशन देने के बाद आपको मुख्तलिफ कॉलेजेस के आपके ही भेजे हुए क्वेश्चंस का सलूशन दिया था। मैं उसी सलूशन को आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगी कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 बच्चों ये था। नंबर ये तमाम काम हम कर चुके हैं। आप अगर इनको देखना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये तमाम काम, ये तमाम वर्किंग आपसे तफसील के साथ डिस्कस हो चुकी है। ये तमाम बातें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। आप इनको डिटेल में दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये काम। और मैं आपको बच्चों ये तमाम रिएक्शन आपसे डिस्कस हो चुके हैं। मैं आपको ये तमाम समझा चुका हूं। और ये तमाम रिएक्शन समझाते हुए मैं यहां तक पहुंचा था। बच्चों, ये तमाम बातें आपसे डिस्कस की थी और बिल आखिर हम 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये तमाम रिएक्शन डिस्कस कर चुका हूं। इस वाले क्वेश्चन पर बात कर चुका हूं। इस वाले क्वेश्चन पर बात कर चुका हूं। आज मैं यहां से अपनी बात का आगाज करने जा रहा हूं। ये तमाम क्वेश्चन मुझे आपके भेजे हुए क्वेश्चन हैं। हालांकि इस किस्म की कोई चीज हमारी बुक में नहीं है, लेकिन कॉलेज के पेपर में आई भी है। मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, इसके लिए लाजमी है कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझें। बच्चों, आपको ये बात तो पता है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर का ये वाला कार्बन नंबर 1 है। ठीक है। अच्छा, कार्बन नंबर 1 को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है। जब ग्लूकोज साइक्लिक होता है तो ये आपके सामने ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म। ओके। अच्छा, आप अगर गौर करें, ये साइक्लिक फॉर्म है और ये बीटा और ये अल्फा। सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्फा बीटा होता क्या है। कुछ नहीं होता मेरा बेटा। CH2OH जिधर हो, अगर OH एनोमेरिक कार्बन का OH भी अगर उसी साइड हो तो कहते हैं बीटा। बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्लूकोज की बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। CH2OH जिस साइड हो, अगर OH उसके अपोजिट साइड हो तो इसको कहते हैं अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो आपसे डायरेक्ट अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन पूछी है तो आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लेकिन आप अगर इस पर गौर करें तो ये बच्चों वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है। CH2OH के साइड हो अगर OH तो बीटा, और अगर CH2OH का अपोजिट हो तो इसको कहते हैं अल्फा। अब आपने क्या करना है होगा,
अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी। सबसे पहले ये होती क्या है? इन साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक की बात हो रही है जो आपके नीचे बने हुए, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द एनोमेरिक कार्बन, यानी C1, वन वाले कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, विद अल्फा बीइंग डाउन, अल्फा बीइंग डाउन, बीटा बीइंग अप। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, एहतियातन मैंने आपको बताया है। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन एटम दैट वाज द कार्बोनाइल, जो कार्बन कार्बोनाइल था। ओके, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो कार्बन कार्बोनाइल था इन द स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, विच बिकम पार्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, जो बन गया रिंग स्ट्रक्चर का पार्ट। अब आपने क्या करना होगा? अल्फा, मेरा बेटा, आपने अल्फा कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल एट द एनोमेरिक कार्बन is on the opposite side of ring from CH2 group। इसी को उल्टा करके लिख दीजिए। इन बीटा कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप at the anomeric carbon is on same side of ring as CH2OH group। क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी अगर आप अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिख दें और ये वाले दोनों स्ट्रक्चर नीचे बना दें जो आपकी बुक में भी बने हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये काम लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपने सिंपल केमिकल टेस्ट बताने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिंपल केमिकल टेस्ट बताए थे और एक मुकम्मल वीडियो डिस्टिंग्विश टेस्ट के नाम से मैंने आपको दी हुई है। इथेन और इथीन, बच्चों, इथेन और इथीन, इथेन इथाइन, formaldehyde and acetone, ethyl alcohol and phenol, 1-butene, 2-butene, cyclohexane and benzene, primary and secondary alcohol, aldehyde and ketone, paraffin and olefin। आप अगर उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, देख लें, समझ लें, तो ये काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी डिस्टिंग्विश टेस्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड शो दैट बाय इक्वेशन it react with as an oxidizing agent, dehydrating agent and sulfonating agent। और ये बात अपने जहन में रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस कॉलेज का भी है क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब सेक्शन सी, और सेक्शन सी का मतलब 8 नंबर। तो आपने पूरी अच्छी तरह सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट मेथड लिखना है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताना है, एज सल्फोनेटिंग एजेंट बताना है, और उसके बाद कंप्लीट एंड बैलेंस। बच्चों, अगर आप सोडियम का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें, जो कि हम बहुत मर्तबा कर चुके हैं, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये देखिए, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय सोडियम और हाइड्रोजन गैस हो गई लिबरेट। बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाना है। आपकी पहली इक्वेशन कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का अगर रिएक्शन करें तो बच्चों
ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए और यहाँ पर 3 लगा दीजिए। आराम से चेक कर लीजिए, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 3, फेरस ऑक्साइड का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं जब, तो बनता है फेरस सिलिकेट। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, और बच्चों, ब्रोमीन का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें तो बनता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, इनकी इनको लिख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इक्वेशन 5 पर। और इक्वेशन 5 में मैंगनीज का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने को कह रहे हैं। तो बच्चों ये बनेगा मैंगनीज सल्फेट और होगी हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ओके, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, अगर हम कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो बच्चों कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई, कॉपर नाइट्रेट बन गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई और H2O। ठीक है, अगर आप यहाँ 3 लगा दें तो कॉपर 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ 2 लगाते हैं तो नाइट्रोजन 2 ये हो गए और 2 3 6 8, यहाँ पर 8 लगा दीजिए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए। इक्वेशन को आराम से देख लीजिए, कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का NaCl से जब रिएक्शन करेंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए बेटा। हाइड्रोक्साइड 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, सोडियम 3 हो गए तो यहाँ 3 लगा दीजिए, इक्वेशन कंप्लीट और बैलेंस। और कास्नर किलर सेल में पढ़ा था, इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। जब ये पानी में जाकर गिरता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और मरकरी हो जाता है अलग। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। ये आपकी 8 इक्वेशन कंप्लीट हुई। इन्हें बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बच्चों, रिएक्शन ऑफ क्रोमियम विद ऑक्सीजन। क्रोमियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्रोमिक ऑक्साइड और ये देखिए इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है। अच्छा, चलें अगली बात करते हैं। ये किसी बच्चे ने इस शक्ल में क्वेश्चन भेजा है, मैं कोशिश करता हूं आपको इस शक्ल में समझाने की। देखिए, नंबर 1 कंप्लीट करना है। इथाइल अल्कोहल, मेरा बेटा, इथाइल अल्कोहल को आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख नहीं सकते। इथाइल अल्कोहल होता ही ऐसा है ना। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं।
जब बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और टेम्परेचर होगा 170, तो ये होगा, इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम कर करा के अलग। नंबर 1, ठीक है, ये ए। आइए बी की तरफ चलते हैं बच्चों, इसको अच्छा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बी की तरफ चलते हैं। बी में क्या है, इथाइल, आई थिंक इथाइल ब्रोमाइड। ये देखिए बच्चों, ये रहा इथाइल ब्रोमाइड, H, और ये Br, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन करना है KOH के साथ, और KOH भी कौन सा, अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी बच्चों, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी। के Br को रिमूव करेगा और OH को निकाल देगा, कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ये हुआ ईथीन। ठीक है बेटा, ये आपका रिएक्शन बी। अब आइए, अब चलते हैं रिएक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी की तरफ चलते हैं। और बच्चों सी में आपसे कह रहे हैं CH3, CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। बच्चों HBr के साथ रिएक्शन करने को कह रहे हैं, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर आएगा Br, और जहां ज्यादा है वहां पर H। तो ये बेटा प्रोपीन था, ये प्रोपीन से बन गया टू ब्रोमो प्रोपेन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। चलते हैं डी की तरफ। बच्चों डी में आपसे कह रहे हैं कि इथीन का रिएक्शन करना है आपने ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा, इथीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और ये देखिए बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन दोनों से अटैच हो गया और ये बन गया इपॉक्साइड, राइट। बैलेंस करने के लिए O2 से पहले 1/2, 1/2 का मतलब O, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। तो बच्चों ABCD चारों पूरे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल बनाना है। आप अगर गौर करें, इथाइल क्लोराइड, ये बेटा इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिए एक्वस NaOH के साथ, तो बताइए क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव को लेकर NaCl बनकर बाहर, और इथाइल के साथ आ गया OH, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या था, ये बच्चों इथाइल क्लोराइड था, और इथाइल क्लोराइड से ये बन गया इथाइल अल्कोहल।
ठीक है। और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। बच्चों, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है। नेगेटिव ऑक्सीजन मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देगा और मैग्नीशियम जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव मिथाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके बाद इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH मैग्नीशियम को तोड़कर ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, उसके साथ H आकर अटैच हो जाएगा और ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद डी, इथाइल अमाइन इनटू आईमीन। इथाइल अमाइन को आईमीन में कन्वर्ट करना है। तो आप बच्चों, आप ऐसे लिखते हैं, इथाइल अमाइन, आर की जगह इथाइल। इसका रिएक्शन करवा दीजिए अल्डिहाइड के साथ। जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। और ये देखिए, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बन गया H2O। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, मतलब H2O। और ये क्या है? इथाइल, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड CH, और ये रहा R। मेरा बेटा, इसको कहते हैं आईमीन। ठीक है, ऐसे करके कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं बच्चों, उसके बाद आपसे कह रहे हैं hot concentrated nitric acid, what happen when phenol react with hot concentrated nitric acid। बच्चों, अ, अगर फिनोल का हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो आप जानते हैं कि फिनोल का नाइट्रिक एसिड के साथ दो रिएक्शन थे। ये रहा फिनोल। ठीक है बेटा। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड लिखना जरूरी है, रिएक्शन करेंगे तो 3 दफा नाइट्रेशन के नतीजे में क्या होगा बेटा? एक नाइट्रो आएगा यहाँ, एक नाइट्रो आएगा यहाँ, और एक नाइट्रो आएगा यहाँ। वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए। इसका नाम है ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी पिक्रिक एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा, ब्रोमीन
वाटर। अगर आप फिनोल का, ये देखिए, अगर फिनोल का आप ब्रोमीन वाटर से मुराद लिक्विड बी आर, जब आप रिएक्शन करेंगे तो 3 मर्तबा ब्रोमिनेशन होगी, और एक बी आर, दूसरा बी आर, और ये तीसरा बी आर, यानी अच्छा, और 3 HBr, ये बन गया ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं सी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी फिनोल का रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और टेम्परेचर बता रहे हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें 100 डिग्री पर, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट बेटा ये होगा, और इसका नाम होगा ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल, और इसमें मेंशन करेंगे माइनर, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा, और इसमें बनेगा पैरा सल्फोनिक फिनोल, पैरा सल्फोनिक फिनोल, और इसको आप मेंशन करेंगे मेजर, यहाँ 2 लगा दीजिए, और प्लस 2H2O। ठीक है। अच्छा, और फिनोल का अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करना हो, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन करना हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और सोडियम आ जाएगा, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी लिबरेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, और इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक हो गया। तो बच्चों, ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मॉडल पेपर की तरफ आते हैं, और इस पेपर को, अ, इस लेक्चर को थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। ओके। मैं इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद हैं वो फौरन ही मैं आपको भेज रहा हूँ, और इसके बाद इंशाल्लाह MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।